बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा के योग सभी संत समाज तथा भक्त समाज। सदगुरुदेव जी सत्य का उपदेश देते हैं और सबको समझाते हैं। जरा भी किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं रखते। आज वर्तमान में जो पारखी सदगुरुदेव हैं, वो भव से छूटने का उपदेश देते हैं। जो सदगुरु के उपदेश पे जो ध्यान देगा, उसका विचार निर्मल हो जाएगा, उसका विचार सुंदर है। किसी भी प्रकार की कोई खराबी अंदर नहीं हो सकती है। कहते भी हैं लोकरीत में कि पान क्यों सड़ा, उसको पलटा नहीं। घोड़ा क्यों अड़ा, उसको फेरा नहीं। रोटी क्यों जली, रोटी को समय पे देखभाल नहीं की, फेरी नहीं। इसी प्रकार से हमारे मन में विषय वासना भ्रम भूल कल्पना ने घर क्यों किया कि हमने पार के सदगुरु के वचनों पर ध्यान नहीं दिया। यदि हम विचार मानों की बातों पर ध्यान देते, विचार मानों के उपदेश को सुनकर के यदि अपने हृदय में उतारते, तो आज हमारी दुर्दशा नहीं होती। क्यों कि हम अपने आप को भूले हुए हैं, इसलिए हमारी दुर्दशा हो रही है। हमारी कोई कीमत नहीं है? चेतन पूजा जाने नहीं कीमत कैसे होगी। घर में रह के बड़े बूढ़े बुजुर्गों की सेवा किए नहीं, कीमत कैसे होगी। झूठी बातों पे लड़ते और झगड़ते रहे, तीर तलवार भाले चलाते रहे, सोच विचार न किया दिल अंदर, पत्थरों को शीश झुकाते रहे। जरा भी सोच नहीं किया, विचार नहीं किया। पशुओं को पाल पाल कर मांस खा खा करके तन को बढ़ाते रहे। सुंदर मेवा मिष्टान को दूर किए, विषय वासना में मन को लगाते रहे। नहीं जान पाए सत्य को। सत्य बोध का उपदेश दिया गुरु ने, उसको ठुकरा के लड़ने को तैयार हुए। बात न मानी जरा पारखी संत की, उनसे लड़ने को तुम तैयार हुए। लड़ने को लोग तैयार हो जाते हैं, आंख निकालते हैं और कहते हैं देखो ये कैसे महात्मा है, ये खाने पीने के लिए साधु हुए। ईश्वर परमात्मा को नहीं मानते, देवी देवताओं को नहीं मानते, नित्य कर्म नहीं करते, जाके मंदिरों में भगवान की पूजा नहीं करते। ऐसी बातें कहते हैं, चर्चा करते रहते, विचार नहीं। सदगुरुदेव कहते हैं पत्थर में जान नहीं। क्यों लड़ते हो बाल, अरे आपकी बाल बुद्धि है।
पत्थरों में जान नहीं, क्यों लड़ते हो बाल, नहीं मानोगे उर्मे होंगे महा अनेकों साल। यदि नहीं मानोगे तो आपके उर में जड़ाध्यास वास कर जाएगा, चेतन पूजा से आप वंचित हो जाओगे, भटक जाओगे अपने पद से, आपको पार ज्ञान नहीं हो पाएगा। झूठी बातों में मन को लगाते रहोगे, झूठी चर्चाएं सुन सुन करके बह जाओगे। एक कथा आई है राजा सगर की। राजा सगर की दो रानियां थी, केशनी और सुमति। कहते हैं कि सुमति रानी के गर्भ से एक तुम्बा निकला। अब बेढंगी बातें बिना सिर पूछ के इन लोगों ने कितना कागज बर्बाद किया, कितनी स्याही बर्बाद की और कितना समय बर्बाद किया इन ढोंग भरी बातों में। एक तो मां ने जन्म लिया, उसको महाराज जनक फिकवाने लगे तो औरब ऋषि कहते हैं कि हे राजन, इस तुम्बे को फिकवाओ मत, इसमें आपके 60,000 पुत्र छिपे हुए। उस तुम्बे के टुकड़ा कराए 60,000 और 60,000 ही कुम्हार के जहां से और मटके मंगाए और उन मटकाओं में घी भर दिया और एक एक टुकड़ा उन मटकाओं में रख दिया और कहा कि अपने आप इसमें पुत्र बढ़ेंगे और घड़ा फोड़ करके बाहर आ जाए। ऐसी बेतुकी बात है। अरे भैया विचार करो, किसी को बच्चे को लेकर के, छोटा बच्चा हो तुरंत जन्म है, उसको घी में रख दो तो मरेगा क्या बचेगा? और मांस का टुकड़ा उसमें डाल दिया, तुम्बा काट के, उसमें बच्चा बन गया, गड्ढा फोड़ के बाहर आ गया। अरे भैया, क्यों ऐसी धोखे की बात करते हो, क्यों गप्पे मारते हो? ये सारी झूठी बात है। इन झूठी बातों को अपने अंदर से निकालो। गंधारी के भी मांस का लोथरा हुआ, उसके 101 टुकड़े हुए, 100 पुत्र और 1 पुत्री, वो जयद्रथ के लिए भी आई। कैसी बातें बेढंगी लिखी हुई है। आज वैज्ञानिक युग है। हे ज्ञानियों, हे विद्वानों, 4 वेद 6 7 18 पुराणों की ज्ञाता हो, विचार करो, अपने यहां से अपने पैरों में कुड़ाई क्यों मार रहे हो? जिन गप भरी बातों में फंस करके आप क्यों धोखे में खिसके हुए चले जा रहे हो? ऐसी बातें मत करो। संसार के लोग तो बेचारे सीधे साधे भोले भाले हैं। आप लोगों को विद्वान समझ करके, ज्ञानी समझ करके आपकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। शिव ने सिर काट दिया अपने पुत्र गणेश का। माता पार्वती रोने लगी, हे पतिदेव, जी मेरा पुत्र था, आपने इसका सिर काट दिया, अब मैं अपने पुत्र के बिना नहीं रह। विष्णु से कहा, हे विष्णु, अब आप जंगल में जाइए और जिसका सिर मिंजा है उसको लाइए। ये अचेत है, अभी मरा नहीं है। अब कितनी बेढंगी बात, सिर कट गया और लाश पड़ी हुई है और कहता है कि ये अभी अचेत है, मरा नहीं है। अब इन बातों पर लोग विश्वास कर लेते। विष्णु गए जंगल में, ऐरावत हाथी मिल गया। उससे कहा, हे ऐरावत, तू बहुत दिन का बिछड़ा हुआ है स्वर्गलोक से, अब मैं तेरा सिर ले जाता हूँ गणेश के लगाने के लिए। उसका सिर काट लिया चकस और काट करके ला करके महादेव को दिया। महादेव ने
और उसके लगा दिया, वो जिंदा हो गया। अरे बाबरे लोगों, अनपढ़, मैं तो अनपढ़ ही कहता हूँ ऐसे लोगों। कहा कि वो हाथी का सिर जुड़ गया, और हाथी के श्रम वजन कितना होता है? हाथी का एक कान साधना तो मुश्किल पड़ जाएगा, उसका सिर लगा दिया। ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, ओ हो, इतने सालें वर्षें बर्बाद की इन लेखों में। साधु श्री कबीर साहब जी ने ये सारी बाणी पकड़ी। गए राम और गए लक्ष्मण, संगन गई सीता सीधना, जात कौरवे लागुन बारा, गए भोजन साजधारा, गए पांडव कुंताए सिरानी, गए सहदेव जन बुद्धमत ठानी, सर्व सोने की लंका उठाई, चल तबार के संग लाई, जाकर कुरिया अंतर छाई, सो हरिचंद देखने जाई, मूर्ख मनुष्य बहुत संजोई, अपने मरे और न जानो अपने मर जावे, टका 10 बिढ़े और ले गए, अपनी अपनी कर गए लागन काव के साथ, अपनी कर गए रावणा, अपनी दशरथ नाथ। ये सब अपनी अपनी करके चले गए, किसी के साथ में एक कौड़ी नहीं गई। धन संपत्ति यही छूट गई। कोई पुत्र के मोह में, कोई पुत्री के मोह में, कोई पत्नी के मोह में मारे गए बेचारे। कोई दुखी होकर के निकले, कोई पिट ठुक करके निकले जरूर, लेकिन मिला क्या? उधर से गए और इधर से गए, बीच माँ के गर्भ में लटकते रहे। इधर से भी मारे, उधर से भी मारे, वासना बस माँ के पेट में लटकते रहे। बार बार आकर के किए बुरे कर्म, उनके अध्यास दिल में टिकाते रहे। कभी पशु यौन में, कभी पक्षी यौन में, कभी उस मज में जातन को धरते रहे। कभी मानुष तन में आ भी गए, विषय वासना से न छूटे, भटकते रहे। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, अपने आप को नहीं जान पाए, भटकते रहे। कभी काम में, कभी क्रोध में, कभी लोभ में, कभी मोह में, कभी आशा में, कभी तृष्णा में, कभी छल में, कभी छिद्र, कभी कपट में। धोखे की बातें अंदर से नहीं त्यागी है। चैतन्य पूजा भूल गया, अरे नर बाबरे, पत्थरों की पूजा करी न सोचा बाबरे। चेतन पूजा भूल गया, आपने माता पिता की पूजा भूल गया, संत गुरुजनों की पूजा भूल गया, बाहर के संतों की तो झलकी भी नहीं लग पाई। धोखे में मर गया, धो धो के पत्थरों को, काट काट के मेढ़ा बकरों को है? काम पड़ा तो जिन्नों से पड़ा, सौदा खरीदने गया बाजार तो जिन्नों से लाया, उधार कोई चीज लेने गया तो जिन्नों से लाया, दूध निकाला तो जिंदा गाय भैंसी, विवाह शादी किया तो जिंदा पत्नी को घर में लाया, और पूजा करने के लिए कल्पना करने के झूठे देवी देवता। क्यों बावरे हो रहे, क्यों काट रहे हो बकरी बकरा? इससे काम नहीं चलेगा। चेतन पूजा भूल गया, अरे नर बाबरे, पत्थरों की पूजा करी न सोचा बाबरे। नहीं सोच पाया। सील ना है संतोष, अधर्म का काज रे, मारा मारा फिरे डोले चौधाम रे। सील ना है, सील को त्याग दिया, संतोष को त्याग दिया, धर्म को त्याग दिया, अधर्म किया, किया नहीं काज रे, किसी का तेने काज नहीं किया। मारा मारा फिरे डोले चौधाम रे, मारा मारा डोलता है, डोले चौधाम रे, चारों धामों में भटक रहा है। जरा न किया विचार सोच समार रे, विषय में बह दिन रात,
न सोच समाहार रे, विषयों में बहता रहा, धोखे में बहता रहा, उल्टे सीधे काम करता रहा, सब्जी की तरह काट काट के मांस को बेचता रहा और जिभ्या के लंपट लोग खरीद खरीद के खाते रहे। आज भी खा रहे, ले लगी हुई है, मछलियों की दुकान लगी हुई है, काट काट करके तौल तौल करके बेच रहे, मांस को बेच रहे। अरे जरा अपने भी तो पैरों को काट करके तौल के बूझ के दिखाओ, बता रहे वो तो सुना रहे अभी। तो सदबुद्धे जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक मनुष्य के अंदर विवेक नहीं आएगा, विचार नहीं आएगा, सुमति नहीं आएगी, तब तक ये मनुष्य भटकता ही रहेगा। इसलिए हे सज्जनों, हे ज्ञानियों, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, आज पढ़ा लिखा युग है, आज लोग समझ सोच कर रहे हैं, इसलिए आदर करो। हैं अम्मा बोरे झुक रहे, अंड सत रहे जाए, अतका फूला सेंजना जरा मुरस जाए। जब आम पर भोर आता है डाली झुक जाती है, जब फल लगते हैं तो खूब झुक जाती है। इसी प्रकार से जब पढ़े लिखे हैं तो नम्रता आनी चाहिए, कोमलता आनी चाहिए, सज्जनता आनी चाहिए, दुराचार नहीं करने चाहिए, है व्यभिचार के कर्म संसार में हो रहे हैं जो मिटने चाहिए, चोरी के कर्म मिटने चाहिए, हिंसा के कर्म ये सब मिटने चाहिए, विवेक विचार होना चाहिए, एक दूसरे से प्रेम होना चाहिए, है मेल मिलाप होना चाहिए। किसी की बहन बेटी को देख करके विचार की भावना अपने अंदर नहीं मिलानी चाहिए, वासना को त्याग करके शुद्ध सा पवित्र होना चाहिए, तब पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में और जीवन चला जाएगा। ज्यादा ना बढ़ाते हुए अब मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। विचार मान अपने हृदय में धारण करें और पार की संतों से शंका करके अपने हृदय की कामना दूर करें, तब पूर्ण शांति मिलेगी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।